कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, मान लो घर में कोई सूतक लग गई, घर में कोई सावड़ लग गई, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, 5-7 दिन वो काम नहीं कर पाती है, 5-7 दिन रसोई घर में नहीं जा पाती है, 5 दिन 7 दिन वो कहीं पूजन में नहीं जा पाती है, उस समय पर भगवान का नाम जपे कि ना जपे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कि ना बोले। घर में सूतक लग गई, सावड़ लग गया, बच्चा हो गया या कोई शांत हो गया, तो कोई ने कह दिया कि मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया देवालय मत जाओ, कोई ने कहा तीर्थ मत जाओ, या कोई ने कहा भगवान के भजन मत करो। हाँ, आप मंदिर मत जाओ, आप तीर्थ मत जाओ, पर हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि अगर घर में कोई प्राण छूट गए, कोई मर गया, कोई ठंडा हो गया, या कोई के घर बच्चा हो गया, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, भोजन नहीं बनाती, काम नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, तो यहां शास्त्र ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन मत करो। स्त्री रजस्वला भी हो जाए, स्त्री अगर घर में सूतक भी लग गई है, घर में सावड़ भी लग गई है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान का नाम पुकारने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान का नाम पुकारने में, भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। गुरुजी, गले में तुलसी की माला पड़ी है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है, क्या वो अशुद्ध हो जाएगी? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी और रुद्राक्ष ये जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते, ये दुनिया को शुद्ध कर देते हैं, ये दुनिया को शुद्ध करते हैं। आपने जिंदगी में कितना भी बेकार कर्म करा हो, आपने जिंदगी में कितना भी छल करा हो, कितना भी कपट करा हो, आपने जिंदगी में कितनी भी बेईमानी करी हो, आपने जिंदगी में कितना भी कुछ गलत भी कर दिया हो, कितना भी झूठ बोल दिया हो, कितना भी पाप कर्म कर दिया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में एक रुद्राक्ष यदि आ जाता है तो हमारा पूर्व का करा हुआ सारा पाप समाप्त होते चलेगा, समाप्त। और जितने मेरे आदिवासी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, वनवासी बैठे हुए हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आप लोग दिल से इस मधेश्वर बाबा की पवित्र भूमि में, मायाली कुनकुरी में, जसपुर में कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है, गले में आड़ा टेढ़ा पेंडिल लटकाने से भगवान कभी प्राप्त नहीं होगा, और गले में अगर रुद्राक्ष पहन लिया तो मेरा परमात्मा जरूर प्राप्त होगा। शिव तत्व को पाओ, भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, भगवान हमारे पास है। कई कथाकार अपनी वाणियों में कहते हैं भगवान को ढूंढने जाओ, भगवान मिलेंगे वन में, जंगल में, यहाँ वहां। उनको कहना चाहूंगा, एक भजन की लाइन पुराने समय में मेरी घर की माताएं गाती थी, शायद मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की भी मेरी जीजियों ने वो लाइन गुनगुनाई होगी कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे भोले का ठिकाना। पूर्व समय में एक लाइन मेरे भारत की जीजियां गुनगुनाती थी, पुरानी पुरानी माताएं गुनगुनाती थी, तो मुझे विश्वास है कि मेरे जसपुर की माताएं, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरे जीजा भी इस लाइन का स्मरण करते होंगे। गाते हो आपको कभी-कभी? अरे जम के तो बोलो। ईश्वर नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भक्तों। तो आज की कथा में गुरुजी बता रहे हैं कि सूतक में पूजा पाठ कैसे करें और नाम जाप कैसे करें। तो आइए जानते हैं। तो इस कथा का लाभ उठाने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। फिर कहा, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया रे, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया रे, और शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना रे, और जसपुर वाले क्या जाने, ओ कुनकुरी वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, जसपुर वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अभी कथा के शुरू में महाराजा श्री रतन विजय सिंह जी जुदेव जी कह रहे थे कि परिवार ने, स्वर्गीय राजा साहिब श्री दिलीप सिंह जुदेव जी ने बहुत सारे संतों से निवेदन करा कि हमारा मधेश्वर नाथ जो आदिवासी और वनवासी के पूज्य देव है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का इसका स्मरण हमारे शास्त्रों में है, पर कोई योग नहीं बना। अभी राजा साहब कह रहे थे, और ये शिव महापुराण की कथा ने आज पूरे विश्व में, मैं राजा साहब से कहना चाहूंगा, 272 देश मधेश्वर बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं। राजा 272 देश इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, और पूरा भारत तो भारत, विदेशी भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और हमारा संपूर्ण देशवासियों से कहना है कि अब तुमसे कोई पूछे तो ये जवाब नहीं आना चाहिए कि जसपुर में कोई दूसरी चीज बड़ी है, अब जवाब आना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मधेश्वर नाथ है। मधेश्वर ये शिव तत्व है, ये शंकर है। यो जसपुर में
ढूंढा तुझे और कुनपुरी में, पाया रे, जशपुर में, ढूंढा तुझे अच्छे से बोलो, अच्छे से, जशपुर में ढूंढा तुझे और कुनपुरी में, पाया रे, मयाली की झाड़ी में, मधेश्वर का ठिकाना, मयाली की झाड़ी में, मधेश्वर का, ठिकाना रे, और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना रे, शिव किस रूप में हमें मिलेगा, हमको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना, शंकर भगवान हमें ढूंढे, हमें ढूंढे। और कितना सुंदर स्मरण कल कथा में अपन ने जैसे ही देवादिदेव महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा, आप सब ने शायद वो नजारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के भेद में आते हुए यहां से निकलते वहां पहुंच जाते, शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की इस मधेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ हो गई। कोई कहे शंकर कहां मिलेगा, कहां? तो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहां मिलेगा, मैंने ढूंढा नाम तमाम भोला कहां मिलेगा एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा, एक जरूरी काम है मुझे शंकर भगवान से, एक जरूरी काम, कैसे मिलेगा? फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, वरुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? कहां मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, 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 एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, फिर कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा, एक कंकर में भी शंकर समाया।